हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल के फर्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। जैसे मैं आज सिखाने जा रहा हूं बच्चों से रिलेटेड लिखना कैसे सीखा जाता है। जैसे छोटे बच्चों को लिखने में पढ़ाने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है। आज उसी टॉपिक को मैं लेकर आया हूं। जैसे कि रूल नंबर 1 है, आप लोग देख सकते हैं। रूल नंबर 1, प्रैक्टिस स्टैंडिंग लाइन। प्रैक्टिस स्टैंडिंग लाइन। पहला है प्रैक्टिस स्टैंडिंग लाइन्स। जैसे कि सबसे पहले जब भी बच्चों को आप कुछ लिखने के लिए देते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या दें बच्चों को, लिखना तो आता नहीं। कितने लोग तो देखते हैं ऐसे 0 0 करके देते हैं, ये गलत है। ऐसे नहीं बच्चा सीख पाएगा जल्दी। तो सबसे पहले आपको स्टैंडिंग लाइन इस तरह से डॉट डॉट करना पड़ेगा। बहुत सारे डॉट डॉट बना दीजिए उसके कॉपी पर, जो भी कॉपी हो उस पर डॉट डॉट बना दीजिए। जैसे और इसको यहाँ डॉट से इस डॉट को सीधी रेखा में खींचने के लिए बोलिए। वो पहली बार गलती तो करेगा पर कोई दिक्कत नहीं, शुरुआती में मतलब खींचेगा टेढ़ा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। स्टैंडिंग लाइन को प्रैक्टिस करवाना है, बार बार क्या कराना है, स्टैंडिंग लाइन को प्रैक्टिस करवाना है। इस डॉट से इस डॉट तक मिलाने के लिए देना है। ऐसे जब तक देना है जब तक वो सीधी रेखा खींच ना ले, और जब तक सीधी रेखा खींच नहीं लेता है तब तक क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन आपको प्रैक्टिस करवाना है। इस तरह से आप स्टैंडिंग लाइन दे सकते हैं बहुत सारे डॉट डॉट कर करके, और इससे ये और ये डॉट को मिलाने के लिए उसको बोलिए। तो शुरुआती में थोड़ा बहुत इधर उधर टेढ़ी खींचेगा, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोग को, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब 1 2 4 ऐसे खींच लेगा तो लगातार इस तरह से खींचना शुरू कर देगा। तो पहला स्टैंडिंग लाइन सीखना है। दूसरा रूल है जो रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 में क्या करना है। रूल नंबर 2 में स्लीपिंग लाइन खींचवाना है बच्चे से। स्लीपिंग लाइन्स। स्लीपिंग लाइन्स जैसे स्लीपिंग लाइन्स मतलब इस तरह से रहेगा। ये डॉट से इस डॉट को मिलाने के लिए बोलना है, स्लीपिंग लाइन इसी को कहते हैं। इस तरह से आप लोग दे सकते हैं। नया बच्चा रहेगा तो इस तरह से खींचना शुरू करेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस कराते रहना है। प्रैक्टिस जब तक कि वो सीधा रेखा ना खींच ले। तो ये होता है स्लीपिंग लाइन। इस तरह से बहुत सारे डॉट डॉट करके आप उसके कॉपी पर सिखा सकते हैं। इस डॉट से इस डॉट को मिलाने के लिए बोलिए, इस डॉट को इस डॉट से मिलाने के लिए बोलिए। ऐसे ऐसे कर करके आप बहुत सारे प्रैक्टिस करा सकते हैं जब तक वो अच्छे से रेखा को खींच ना ले। ये है स्लीपिंग लाइन। इस तरह से खींचना जब शुरू कर देगा बच्चा, तब तीसरा रूल नंबर 3 में आपको क्या कराना है, स्लेटिंग लाइन कराना है। स्लेटिंग लाइन्स। स्लेटिंग लाइन कराना है। जैसे कि इटैलिक लाइन, जैसे आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे नाम सुने होंगे, इटैलिक लाइन जिसे कहते हैं। इस तरह से ये थोड़ा सा लाइन बस वैसे ही रहेगा, लेकिन ये बस थोड़ा सा क्या रहेगा, तिरछा रहेगा। इसको कहते हैं स्लेटिंग लाइन। इस तरह से बहुत सारे रहेगा। स्लेटिंग थोड़ा हल्का तिरछा करके खिंचवाना है स्लेटिंग लाइन।
स्लेटिंग लाइन करने के बाद इस डॉट को मिलाने के लिए बोलना स्लेटिंग लाइन, जब तक वो सीधी रेखा में मिलाना दे। स्लेटिंग लाइन इस तरह से खिंचवाना है आपको इस बच्चे से। ये डॉट कर दीजिएगा आप लोग, बड़े बड़े डॉट ऐसे कर देंगे तो इस तरह से बच्चा देखेगा कि यहाँ से यहाँ तक मुझे मिलाना है, उसको समझ में आएगा। स्लेटिंग लाइन ये खिंचवाइए जब तक वो सीधा रेखा में खींचना ले, इसको बोलते हैं स्लेटिंग लाइन। ये प्रैक्टिस करवाइए, बार बार रिवीजन कराते रहिएगा जब तक वो अच्छा से सीख ना ले। रूल नंबर 4 में है बोथ लाइन। बोथ लाइन से ही पता चला जैसे कि बोथ में दो लाइनों को मेल कराना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे बोथ लाइन इस तरह से रहेगा, इस तरह से डॉट डॉट। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, इस तरह से ये सीधी रेखा खिंचवाना कोशिश करिएगा इस तरह से। ये ना हो कि इधर से बच्चा इधर से खींचे, ऐसा खींचेगा तो बहुत गलत होगा। इस तरह से ये बच्चा एकदम सीधा ऊपर से नीचे की ओर खींचाना है, यही सब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ डॉट से इस डॉट से मिलाने के लिए दीजिएगा, इस डॉट से इस डॉट पे मिलाएगा, फिर इस डॉट से इस डॉट पे, तो उसे समझ में आ जाएगा। एक दो बता देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है, इस तरह से ये खींचना शुरू कर देगा। इसे बोथ लाइंस कहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे आप लोग प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जिससे वो अच्छा से लाइनिंग खींचना शुरू कर दे। जब तक देना है जब तक वो लाइनिंग अच्छा से मिला ना लाए, इसी को कहते हैं बोथ लाइन। और यही ध्यान देना होता है विशेष बात कि वो किधर से खींच रहा है, वही सब ध्यान देना है। अगर मान लीजिए यहाँ से खींचेगा, यहाँ खींचेगा उल्टा, तो उसको समय लगेगा सीखने में। इसलिए उसको एकदम सीधी बिंदु से बिंदु को मिलाने के लिए बोलिए, फिर इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु को इस बिंदु, ऐसे आप डॉट कर दीजिएगा। ऐसे आप लोग मिलाने के लिए उसको दीजिएगा, उससे जब तक वो अच्छे से रेखा खींच ना ले। ये बोथ लाइन। रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 में आपको क्रॉस मार्क देना है, प्रैक्टिस करवाना है। क्रॉस मार्क्स। रूल नंबर 5 में आपको क्रॉस मार्क कराना है। जैसे कि इस तरह से क्रॉस से ही पता चला, इस तरह से रहेगा, मल्टीप्लाई का निशान रहेगा। ये इस तरह से ऐसे सीधी लाइन में, यही विशेष बात है, यही देखना। इस तरह से नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लाएगा, फिर ये वाला इस तरह से ऐसे खींचेगा। इस तरह से ये क्रॉस लाइन बनाना है। इस तरह से ये बहुत सारे प्रैक्टिस करा सकते हैं जब तक ये अच्छा से लाइनिंग करना ना सीख जाए। इसको बोलते हैं क्रॉस लाइनिंग। इस तरह से क्रॉस लाइनिंग सिखाइए। ये करने के बाद आप लोग 6वां रूल देखेंगे। चलिए देखते हैं 6वां रूल में क्या है। रूल नंबर 6 प्रैक्टिस कराना है। दीज लाइन्स इसका कराना है, प्रैक्टिस कराइए दीज लाइन्स का। जैसे कि आप लोग दीज लाइन देख लीजिए, जिस तरह से जेड का सिंबल रहेगा, ऐसे डॉट डॉट क्रॉस करना इस तरह से। इसको बच्चों को खींचने में बड़ा बहुत दिक्कत होती है। इस तरह से पहले बोलिएगा, इस लाइन को खींचेगा, दूसरी यहाँ से ऐसे खींचेगा, तीसरी इधर से खींचेगा। ऐसे आने के बाद इधर से इस तरह से, ये डॉट से इस डॉट को मिलाने के लिए बोलिएगा इस तरह से, फिर ये डॉट से इस डॉट को, ये डॉट से इस डॉट को, इसको बोलते हैं दीज लाइन। इस तरह से बहुत सारा प्रैक्टिस करा सकते हैं आप लोग दीज लाइन। इससे क्या होगा, बच्चा को समझ में आने लगेगा कि ये लाइनिंग
किस किस तरीके से डॉट है उसी तरीके से खींचना है मुझे। ऐसे खींचना जब शुरू कर देगा तो कोई भी आप प्रैक्टिकल देंगे उसे वो समझ जाएगा इस लाइन से इस लाइन को मिलाना है। चलिए देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में प्रैक्टिस कराना है आपको। प्रैक्टिस द ट्रिंगल लाइन्स। ट्रिंगल्स लाइन्स। चलिए 7 नंबर में है प्रैक्टिस द ट्रिंगल्स लाइन्स। जैसे ये ट्रिंगल से पता चल रहा है त्रिभुज, इस तरह से आप लोग त्रिभुज की आकार जैसे इसको बनाना है। इसको यहाँ से सीधी पहले इस डॉट को मिलाना है, फिर दूसरी इस डॉट को मिलाने के लिए बोलिएगा, फिर ये लास्ट वाला ऐसा ना हो कि पहले ये मिला फिर ऐसे नहीं कराना। जिस तरीके से कर रहा हो उस तरीके से खींचेंगे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप प्रैक्टिकल करके मैं देख चुका हूँ, बहुत ही जल्दी आप लोग को पता चल जाएगा कि बच्चा सही कर रहा है कि गलत। इससे ये होगा कि उसके दिमाग में फिट हो जाएगा, जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ पर मिलाना है मुझे। ये ट्रिंगल लाइन्स है। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस करवा सकते हैं आप लोग इस तरह से करके। देखिए मैं जल्दी में थोड़ा कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा मेरा सही नहीं बन रहा है। आप लोग स्केल से करके खींच सकते हैं और अच्छे तरीके से खींच सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इसलिए ऐसे बन रहा है, लेकिन आप लोग स्केल से खींचेंगे तो अच्छा होगा। ये था रूल नंबर 7। अब देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 को देखते हैं। प्रैक्टिस कराना है रूल नंबर 8 को। प्रैक्टिस कर्व लाइन कराना है। कर्व लाइन, ये प्रैक्टिस कराना है कर्व लाइन। कर्व लाइन बहुत तरीके से होता है। इस तरह से डॉट डॉट करके इस तरह से भी करा सकते हैं। ऐसे सीधा लाइन से ऐसे करके खींचना, फिर इसी को ऐसे करके लिख जाना है। इसको बोलते हैं कर्व लाइन। इस तरह के लाइन से आपको खिंचवाना रहेगा बच्चे से। कर्व लाइन बहुत तरीके से होता है, इस तरह से भी करा सकते हैं। और बता रहे हैं अगला कैसे करना है। इस तरह से कर्व लाइन डॉट डॉट करेगा, ऐसे बच्चे से यहाँ से इस तरह से ऐसे खिंचवाइए, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। इससे क्या होगा कि जैसे डब्लू बनाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, सी भी बनाने में, कर्व लाइन जब खींचा रहेगा तो उसको समझ में आएगा। इस तरह से बड़ा भी आप लोग कर सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो बच्चा नहीं, एकदम जो बच्चे 0 से सीख रहे हैं उनके लिए है ये। बिल्कुल जिसको लिखने नहीं आता है, जिसको पेंसिल तक नहीं पकड़ने आता है, वो बच्चा भी खींचना शुरू कर देगा इस तरीके से। ये एकदम 0 से बिल्कुल है। डॉट डॉट करके आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे खिंचवाना है बच्चों को, ऊपर से, ऐसे नहीं कि नीचे से खिंचवाना है, ऊपर से खिंचवाना है ऐसे। इस तरह से करना है। कर्व लाइन में इस तरह से भी दे सकते हैं, सी के आकार जैसे। इस तरह से खिंचवाना शुरू कीजिए। एक कर्व लाइन है, बहुत सारा खिंचवा सकते हैं जब तक उसको अच्छे से खींचना। फिर इस तरह से उल्टा कर दीजिए इसी को, ऐसे भी कर्व लाइन खिंचवा सकते हैं। इससे हाथ को उसको मूवमेंट में पूरी लाने की कोशिश करेगा, और हाथ को जब तक घुमा ना दे अच्छे से तब तक अच्छा से लिख नहीं पाएगा। इस तरह से घुमाना शुरू करेगा। फिर इस तरह से ये भी कर सकते हैं कर्व लाइन में, यू के आकार नीचे से। ये सब प्रैक्टिस करवाना है बच्चे से जब तक वो अच्छा से खींच ना ले। इसको बोलते हैं कर्व लाइन। इस तरह से भी कर सकते हैं। ऊपर से खींचना है इसको ऐसे, इस डॉट से ऐसे खींचना है। ऐसे सारे आप लोग खिंचवाते रहिएगा इस तरीके से ऐसे करना है।
अब ऐसे करना है, जिधर से मैं खींच रहा हूँ उधर से ही ध्यान देना आप लोग। इधर से खींचना है, इधर से इस तरह का मुंह मिलाना है। इसको बोलते हैं कर्व लाइन।